इंसान बूढ़ा क्यों होता है? इमेजिन कीजिए, एक सुबह जब आप उठे और आईने में देखे तो आपको बिल्कुल ही अलग इंसान नजर आए। आपकी जो स्किन है, जो कभी मुलायम हुआ करती थी, चमकदार थी, अब झुर्रियों से भरी है। आपके बाल जो कभी काले, घने और चमकदार थे, अब सफेद और बेहद कम हो चुके हैं। ये सोचते ही हमारा मन घबरा जाता है ना? ऐसा तो हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस होता है जिसके कारण हम बूढ़े होने लगते हैं? क्या हमेशा के लिए जवान नहीं रहा जा सकता? हर कोई, चाहे इंसान हो या जानवर, एक ना एक दिन बूढ़ा जरूर होता है, मगर क्यों? आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां हम समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर छिपी एक छोटी सी चीज जो बेहद खास है, वो हमें कैसे बुढ़ापे की ओर ले जाती है, और इसे रोकने के लिए इंसानों ने अब तक क्या क्या किया है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो सब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर ये जो चीज़ आप देख रहे हो उसे सेल कहा जाता है। अब ये सेल क्या है, इसे एक उदाहरण से समझो। जैसे कोई घर बनाने के लिए ईंट सबसे मेन होती है, वैसे ही सेल हमारी बॉडी की ईंट है, हमारी बॉडी की नींव है। अब चलते हैं सेल के भी अंदर। यहाँ हमें उसका केंद्र देखने को मिलता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जो सेल का कंट्रोल रूम है। ये सबसे मेन है क्योंकि यहाँ से पूरा सेल कंट्रोल होता है। अब चलते हैं इस न्यूक्लियस के भी अंदर। यहाँ न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं जो लंबी लकड़ियों की तरह दिखते हैं, जिनमें हमारी विरासती जानकारी स्टोर होती है। डीएनए, आरएनए ये इसमें ही होते हैं। और यह क्रोमोसोम के एंड पर जो आपको दिख रहा है, इसे टेलोमेर कहते हैं। यही है वो भाई साहब जो हम सबको बूढ़ा करने के लिए जिम्मेदार है। ये जो टेलोमेर होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इसे हम आंखों से तो देख ही नहीं सकते। मतलब इसको देखने के लिए हाई क्वालिटी फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप चाहिए। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप में तो देखा भी नहीं जा सकता। जो स्कूल में माइक्रोस्कोप यूज होते हैं ना, उसमें भी ये नहीं दिखते। तो सोचिए, इतनी सी छोटी सी चीज इंसान को कैसे बूढ़ा कर देती है। अब तक तो आप समझ गए कि ये जो टेलोमेर होते हैं, ये क्रोमोसोम होते हैं ना, उसके एंड पर होते हैं। अब टेलोमेर होते हैं ना, वो सेल के डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की रक्षा करते हैं। ये क्रोमोसोम के रक्षक है। सेल डिवीजन मतलब एक सेल में से दो सेल हो जाते हैं। अब जब हम क्रोमोसोम की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हमें टेलोमेर का काम क्या है उसे समझना पड़ेगा। टेलोमेर क्रोमोसोम के एंड पर होते हैं, वैसे ही जैसे किसी किले की दीवार उसकी अंदर की रक्षा करती है। इमेजिन कीजिए कि आपके घर के चारों ओर एक बहुत बड़ा गार्डन है जिसकी दीवार मिट्टी की बनी हुई है, जो गार्डन को बाहर के जंगली जानवर और अन्य खतरों से बचाती है। इसी तरह ही टेलोमेर क्रोमोसोम की रक्षा करते हैं, जिससे क्रोमोसोम उम्र बढ़ने और सेल डिवीजन के दौरान होने वाली इंजरी से बचे रहते हैं। हर बार जब सेल का डिवीजन होता है ना, तब ये जो टेलोमेर होते हैं ये थोड़े से छोटे होने लगते हैं, मतलब थोड़े से घिस जाते हैं। सिंपल भाषा में गए तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे हर बार जब आप गार्डन की दीवार को पार करते हैं, दीवार की ऊंचाई थोड़ी कम हो जाती है, मतलब दीवार थोड़ी सी घिसती रहती है। पर जब तक दीवार की ऊंचाई एक सुरक्षित लेवल पर होती है, तब तक गार्डन सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये दीवार की हाइट कम होने लगती है, मतलब दीवार घिसती घिसती जब छोटी होने लगती है, गार्डन की सुरक्षा में कमी आ जाती है। और अंत में जब दीवार बहुत छोटी हो जाती है, बहुत ज्यादा घिस जाती है, तो जंगली जानवर और बाहर के अन्य खतरे आसानी से गार्डन में आ जाते हैं और गार्डन को नुकसान पहुंचा देते हैं। बस इसी तरह जब टेलोमेर बहुत छोटे हो जाते हैं ना, तब वो क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और सेल डिवीजन होने से रोक देते हैं। इसको सेनेसेंस कहा जाता है, जिसका मतलब है कि सेल का अब डिवीजन नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा? क्योंकि सेल डिवीजन तो बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल डिवीजन से ही न्यू सेल बनते हैं, जो ह्यूमंस और एनिमल्स सभी जीवों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेहद ही ज़रूरी है। अब जब सेल डिवीजन से ही बॉडी के सेल्स की मरम्मत होती थी और पुराने सेल्स की जगह न्यू सेल्स आते थे, अब ये प्रोसेस बंद हो चुका है। आप इस तरह समझो, आपने एक ईंट की दीवार बनाई और आप इसे रेगुलर 6 महीने या 12 महीने में उसकी मरम्मत करते हो, तो वो दीवार वैसी की वैसी रहेगी और नई दिखेगी। लेकिन जब उसकी मरम्मत करने के लिए जो सामान आप यूज करते थे, वो पता चला कि सामान पूरा घिस चुका है, जिसके कारण अब आप उसकी मरम्मत नहीं कर सकोगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो दीवार है ना, वो ओल्ड दिखने लगेगी, धीरे धीरे उसमें दरार आने लगेगी और वो टूटने लगेगी। बस कुछ इसी तरह जब सेल डिवीजन ही रुक गया है
तो यहाँ सेल्स बूढ़े होने लगते हैं, उनकी मरम्मत की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसका सीधा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। कैसे? जैसे कि हमारी स्किन का ढीलापन, बालों का सफ़ेद हो जाना, एनर्जी में कमी, चाहे इंसान हो या जानवर, सभी इसके कारण ही बूढ़े होने लगते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो टेलोमेर है हम इसे बाहर से डाल दे तो क्या होगा? इसके लिए भी बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, साइंटिस्टों ने बहुत एफर्ट लगा दिए हैं। यहाँ पर यह जानना दिलचस्प है कि साइंस ने टेलोमेर की लंबाई बढ़ाने के लिए और उम्र बढ़ने की प्रोसेस को धीमा करने के लिए बहुत अलग अलग तरीकों की खोज की है, बहुत कोशिश भी की है और उनमें से कुछ सफल भी रहे हैं। उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट में प्रोग्रेस तो मिला है। वैज्ञानिकों ने टेलोमरेज एंजाइम को एक्टिव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जो टेलोमेर की लंबाई को बढ़ा सकता है। गुड न्यूज़, यह प्रोसेस सेल लाइफ को बढ़ाने के लिए भी सफल रहा है, पर टेलोमरेज की ज़्यादा सक्रियता, ज़्यादा एक्टिवनेस कुछ टाइप के कैंसरस सेल्स होते हैं ना, उसको भी बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। समझे? उसके कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, हमेशा जवान रहना और लंबी एज तक जिंदा रहना मुमकिन है? इस पे रिसर्च चालू है। क्या इसमें हमारे वैज्ञानिकों को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।